नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत की संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हमारे देश के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक भी है। संसद भवन कोई इमारत मात्र नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला पवित्र स्थल भी है। संसद से हर भारतीय गहरा भावनात्मक लगाव रखता है, लेकिन जिस तरह से संसद के कुछ सदस्य ही संसद की मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, वह सचमुच आहत करने वाला है। देखा जाए तो विपक्ष के बड़े नेता विदेशी धरती पर जाकर तो भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाते ही हैं, अब उन्होंने देश में भी संसदीय लोकतंत्र का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि अमर्यादित आचरण के चलते सदन से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद को संविधान की कब्रगाह बताते हुए इसकी तुलना उत्तर कोरियाई सदन से कर हर भारतीय का दिल दुखाया है। शिरोमणि अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल को संसद संविधान की कब्रगाह नजर आई, तो दूसरी ओर तमाम तरह के आर्थिक अपराधों के आरोपों से घिरे कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदम्बरम ने दावा कर दिया है कि संसद जल्द ही उत्तर कोरियाई सदन की तरह हो जाएगी। कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि हम उत्तर कोरियाई सदन की तरह बनने वाले हैं और केवल एक चीज की कमी है कि जब प्रधानमंत्री सदन के अंदर आएं तो सब साथ मिलकर तालियां बजाएं। कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि यह एक सांकेतिक सदन बनने वाला है। बात सिर्फ लोकतंत्र के अपमान की भी नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिस तरह मिमिक्री कर उनका अपमान करने की होड़ चल पड़ी है और हमारे संवैधानिक संस्थानों पर राजनीतिक हमले किए जाने का जो सिलसिला चला है, वह एक तरह से भारत की छवि पर हमला है। कभी प्रधानमंत्री के लिए तानाशाह, हिटलर, नीच या कोई अन्य अपमानजनक शब्द उपयोग किया जाता है, तो कभी देश के राष्ट्रपति का अपमान कर दिया जाता है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरह अपमान किया गया, उसने सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यह सभी साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन सभी को राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि यह जीवन में अभाव और संघर्षों पर विजय हासिल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन लगता है कि दिल्ली पर दशकों तक राज करने वाले राज परिवार के लोगों को यह सब भा नहीं रहा, इसलिए सुनियोजित तरीके से शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर हमले किए और करवाए जा रहे हैं। विपक्ष ने ऐसा ही रवैया न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थानों के प्रति भी अपनाया हुआ है। कोई फैसला अपने मन मुताबिक नहीं आए तो न्यायपालिका पर सवाल उठा देना, चुनाव हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठा देना, नोटिस मिल जाए तो आयकर विभाग या ईडी पर सवाल उठा देना और पूछताछ के लिए बुला लिया जाए तो सीबीआई पर राजनीतिक हमला कर देना अब विपक्षी नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है और जनता की अदालत हर चुनाव में त्वरित न्याय करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति से सहानुभूति जताते हुए जो कुछ कहा है, वह मात्र उनके समर्थन में खड़ा होना नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शब्दों से उनके मन की पीड़ा और चिंता की भी झलक मिलती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति को जिस तरह अपमानित किया गया, उससे वह बेहद व्यथित हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीन तथा मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारी संसदीय परंपराएं हैं जिन पर हमें गर्व है और हम उन्हें बरकरार रखने की आशा करते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन कर संसद परिसर में कुछ सांसदों की ओर से अशोभनीय आचरण करते हुए उनका मजाक उड़ाए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बारे में उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए एक पोस्ट में धनखड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। पोस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने धनखड़ से कहा कि वह स्वयं पिछले 20 वर्षों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। धनखड़ ने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें उन्हें अपना कर्तव्य निभाने और संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती हैं। उन्होंने कहा, मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने मंगलवार को यह भी कहा था कि यह एक किसान और एक समुदाय का अपमान मात्र नहीं है, यह राज्यसभा के सभापति के पद का निरादर है। धनखड़ ने राज्यसभा में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से आहत हैं क्योंकि उनकी किसान और जाट पृष्ठभूमि को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा था, कल्पना कीजिए कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी जब आपके वरिष्ठ नेता ने एक संसद सदस्य द्वारा सभापति का मजाक उड़ाए जाने की वीडियोग्राफी की। बहरहाल
उपराष्ट्रपति के समर्थन में जाट नेताओं की ओर से जिस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे यह मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जाटों की बड़ी आबादी निवास करती है। यदि प्रदर्शन इसी तरह बढ़ते रहे तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को सियासी नुकसान होना तय है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए, हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई है अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बात करें कांग्रेस के सांसदों की, विशेष तौर पे उनके सबसे बड़े नेता की, उनको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं और इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द इस पर माफी मांगे और इस तरह की घटना भविष्य में ना करे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद है कि जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। एक तरफ अगर बात करते हैं सांसदों के निलंबन की, तो 92 सांसद लोकसभा से भी स्थगित हुए हैं, राज्यसभा से 46 हुए, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का तो अपमान नहीं किया गया। राज्यसभा के जो सभापति हैं या उपराष्ट्रपति, उनका अपमान क्यों किया गया कि वो किसान परिवार में जन्मे हैं। किसान परिवार का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कार्रवाई साफ है, हम आज बैठ के अपनी रणनीति बनाएंगे और टीएमसी के सांसदों का विरोध करेंगे और एक बड़ी पंचायत जल्द से जल्द बुलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी अपने सांसदों से भी माफी मंगवाए और खुद भी माफी मांगे और इस पे, क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति है जो किसान परिवार में जन्मे हैं और किसान परिवार के व्यक्ति का पहली बार इतने बड़े पद पर चयन हुआ है और इस तरीके का अपमान किसान परिवार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये सभा पालम 360 के प्रधान आदरणीय सुरेंद्र सोलंकी जी और राजेंद्र डागर जी की अध्यक्षता में यह पंचायत बुलाई गई है। और जब से ये वीडियो वायरल हुई है, देखिए जिस प्रकार से हमारी खापो पंचायतों का पुराना इतिहास है, उसी प्रकार से देश की आजादी के बाद लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर कहीं है तो वो संसद है। और उसके अंदर किसान परिवार के जन्मे एक व्यक्ति जो जगदीप धनखड़ है, उनका मजाक टीएमसी के सांसद के द्वारा बनाया जा रहा था और लोग वहां पर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहा है। ये देश के किसानों का अपमान है। क्या ये एक सोशल मीडिया का स्टंट था क्या? जो जब वो लोग सोनीपत में जाकर और धान रुपाई करते हुए अपनी वीडियो बनवा रहे थे, तो ये मात्र एक मजाक है किसानों के साथ कि किसान का बेटा अगर संसद में बैठा हुआ है और राज्यसभा का सभापति है तो उनकी मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी बना रहा है। और इस पूरे विषय पर यदि इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा और हर जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम तो वो लोग हैं जो 7 पीढ़ियों तक अपनी दुश्मनी नहीं भूलते हैं और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है तो निश्चित रूप से हम इसका बदला लेंगे और इन लोगों को धूल चटा के मानेंगे। मैं राहुल गांधी से भी मांग करता हूं कि वो देश के किसानों के सामने आकर माफी मांगे, नहीं तो जिस प्रकार की हरकत उन्होंने की है, जिस प्रकार से कल्याण बनर्जी मिमिक्री बना रहे हैं और वो भी हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आपने माफी नहीं मांगी तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते आने वाले चुनाव में आपको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज तो यह हमारी कोर ग्रुप की बैठक है और इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, सुरेंद्र सोलंकी जी हो, चाहे राजेंद्र डागर जी हो, चाहे और हमारी तपो खापो के प्रधान हो, जिस प्रकार का निर्णय ये लोग लेंगे उसी प्रकार की हम कार्रवाई आगे की करेंगे। और निश्चित रूप से किसान के बेटे का अपमान हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया में हमने टीवी पे देखा था
कल से ये पंचायत खाप वाले ने रोटी नहीं खाई है। इतना दर्द हो रहा है अंदर, दिल करता का भी उठ के चल पड़ा हम सारे, पर इतना गुस्सा हो रहा है हमारे अंदर कि लाठी जड़ियां अंदर रखी हमारी और दिल्ली का घेराव करेंगे। सिर्फ हम प्रधान 360 के आदेश के उस पर रुके हुए हैं। अगर प्रधान अभी आदेश दे दे तो चारों तरफ दिल्ली का घेराव कर देंगे। और राहुल भी माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, अब उसमें माफी उसके घुटने टेकवा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।